नमस्कार। आजकल बोर्ड परीक्षाओं का माहौल चल रहा है। परीक्षा से घबराहट भला किसे नहीं होती है, और फिर बोर्ड परीक्षा, उसका खौफ तो कुछ अलग ही होता है। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ आज मैं आपको इस समय डराने नहीं आई हूँ, बल्कि आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आज का ये वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। अंतिम दिनों में किस तरीके से पढ़ाई करें और हिंदी में अच्छे अंक ले सकें। केवल 2 दिन भी यदि आप लग कर पढ़ाई कर लेते हैं तो हिंदी में अच्छे अंक लेना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हम किन किन बातों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करके बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। सर्वप्रथम अपने मन को शांत रखिए तथा जितना कम हो सके उतना अपने मित्रों के संपर्क में रहें। गद्य प्रश्नों के पाठों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उनमें आई हुई मुख्य तथ्यों और मुख्य बातों को रेखांकित करते चले जाइए। पाठ्य पुस्तक में जो काव्य खंड में कविताएं दी गई हैं, उसमें कविता और कवि का नाम, शिल्प सौंदर्य तथा उसके सार को याद कर लीजिए। प्रश्न पत्र को हल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हम प्रश्न पत्र को पीछे से हल करना प्रारंभ करें। इससे हम उन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे जिनमें अधिक अंक आने की आवश्यकता होती है। अन्यथा होता क्या है कि बच्चे शुरू से जब पत्र करना आरंभ करते हैं तो समय की सीमा कम होने के कारण, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं होता है लिखने का, तो उनके आखिरी के प्रश्न जो है वो छूट जाते हैं और वही ज़्यादा अंक के होते हैं। इसलिए विद्यार्थी इस बात को ध्यान में रखें कि वो प्रश्न पत्र हल करना पीछे से प्रारंभ करें। सबसे पहले संदेश को लिखें। संदेश लिखने के लिए 2 संदेश लिखने होते हैं और उसमें बॉक्स को बनाना वो ध्यान में रखें और शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। बहुत अधिक लिखना संदेश में पर्याप्त नहीं होता है। 10 या 12 मिनट का समय ही वो संदेश लिखने के लिए दें। संदेश लेखन के पश्चात विज्ञापन के प्रश्न को हल कीजिए। विज्ञापन बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप बॉक्स अवश्य बनाएं और वो बॉक्स बहुत छोटा ना हो। बॉक्स बनाने के लिए 5 इंच बाई 6 इंच का एक बॉक्स बनाएं ताकि आप विज्ञापन में दी हुई बातों को साफ साफ और स्पष्ट खुले रूप से लिख सकें। विज्ञापन में दिए हुए प्रश्न के अनुसार आप मुख्य बातों को लिखिए और उसमें कोई चित्र भी आप बना सकते हैं ताकि आपका विज्ञापन और अधिक आकर्षक व प्रभावपूर्ण बन सके। कलर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हल्की सी शेडिंग करना भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। विज्ञापन के पश्चात आप पत्र का प्रश्न हल करें। अक्सर होता क्या है कि विद्यार्थी पारिवारिक पत्र और कार्यालय पत्र दोनों के प्रारूप को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। जिन विद्यार्थियों को पत्र लिखने का अभ्यास नहीं होता है या उनको पत्र लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो विद्यार्थी अंतिम समय में केवल पारिवारिक पत्र या कार्यालय पत्र दोनों में से एक का ही प्रारूप ढंग से अच्छी तरह से पढ़कर जाएं ताकि वो प्रारूप अच्छे प्रकार से लिख सके। पत्र में ऊपर की औपचारिकताएं और नीचे की औपचारिकताएं दोनों को ही अच्छी तरीके से लिखें और पत्र को लिखने में 10 या 12 मिनट से ज़्यादा का समय ना लगाएं। इसके पश्चात आप अनुच्छेद वाला प्रश्न हल करें। अनुच्छेद लिखने के लिए सबसे पहले विषय को लिखिए और उसके पश्चात संकेत के अनुसार जो कि प्रश्न पत्र में दिए हुए हैं अनुच्छेद को लिखना प्रारंभ करें। अनुच्छेद लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ही अनुच्छेद लिखें, एक ही पैराग्राफ में आप पूरा प्रश्न हल करें। बार बार उसके अनुच्छेद बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो अंत में कोई एक उदाहरण भी लिख सकते हैं ताकि आपका अनुच्छेद प्रभावपूर्ण बन सके। इसके पश्चात आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करें। गद्य पाठों के प्रश्न, काव्य खंड के प्रश्न और उसके पश्चात कृतिका के प्रश्न। ये बात ध्यान में रखें कि किसी भी प्रश्न को आप छोड़ें ना, सभी प्रश्नों को हल करें और जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं उनके लिए वहीं पर स्थान छोड़ दें। ऐसा ना हो कि आप किसी प्रश्न के सभी खंडों के उत्तर एक साथ ना देकर उनको कभी कहीं और कभी कहीं लिखें। सभी प्रश्नों को एक जगह पर ही हल करना अच्छा है। गद्य पाठों में आपने जिन मुख्य तथ्यों को रेखांकित किया था उन्हें परीक्षा देने से पहले एक बार पुनः पढ़ करके जाइए ताकि आप प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से दे सकें। कृतिका के पाठों का अभ्यास करने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखें, इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो अवश्य देखें।